अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे एवेल्यूएट किया जाता है। तो इसके लिए हम जनरली एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं। आप जानते हैं इसको लिखा जाता है जी एफ ऑफ एक्स से बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टू द पावर कोई वेरिएबल जिसको मैं एक्स का नाम देता हूँ, सिंपली ए रेज टू द पावर एक्स। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन और यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट होता है ये मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, यस, बट इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए। वन के अलावा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ये हो सकता है और एक्स आपका एनी रियल नंबर है। चूंकि वेरी कर रहा है इसकी वैल्यू, दिस इज सिंपली एनी रियल नंबर। तो ये हमारे पास होता है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, अब हमने चूंकि इसका डेरिवेटिव एवेल्यूएट करना है तो मैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन को यूज़ करूँगा जो हमने पिछले कुछ लेक्चर से हम पढ़ते आ रहे हैं। यानी अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स। सिंपली यहाँ पर लिमिट लेंगे हम विच इज़ एच अप्रोचेज ज़ीरो और फंक्शन में आपने एक्स में इंक्रीमेंट करते हैं जिसको मैं एक्स प्लस एच का नाम दे रहा हूँ, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। सम टाइम आपको यहाँ पर एच की जगह डेल्टा एक्स भी नज़र आएगा, तो नोटेशन से आपने कंफ्यूज नहीं होना। एच भी वही मतलब है, डेल्टा एक्स का भी वही मतलब होता है और डिनोमिनेटर में हमारे पास इस केस में एच आ जाता है। दिस इज सिंपली द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और यही हमारा डेरिवेटिव भी होता है। अब हम इंटरेस्टेड हैं डेरिवेटिव फाइंड करने में ए की पावर एक्स का, तो जस्ट ज़रा इस लिमिट में वैल्यूज इंसर्ट करें। वी हैव लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो और एफ ऑफ एक्स प्लस एच। सिंपली एफ ऑफ एक्स इक्वल है ए की पावर एक्स के, तो अगर आप एक्स में एच ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी आपका एच ऐड हो जाएगा जो कि बनेगा ए रेज टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से पुट करें विच इज़ ए रेज टू द पावर एक्स और डिनोमिनेटर में हमारे पास एच आ जाएगा। सो नेक्स्ट आपने बेसिक अलजेब्रा की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। सॉरी, लिमिट हमारे पास है जी एच अप्रोचेज ज़ीरो और वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपकी बेसिस सेम हो तो पावर जेड होती हैं और इसी तरह से यहाँ पर हम पावर को सेपरेटली लिख सकते हैं, यानी ए रेज टू द पावर एक्स अलहदा और ए की पावर एच यहाँ पर सेपरेटली, माइनस ए रेज टू द पावर एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो फर्दर इसको जब आप देखें तो ए रेज टू द पावर न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है, दोनों एक्सप्रेशंस में मौजूद है, तो सिंपली लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो ए रेज टू द पावर एक्स आ जाएगा। बाकी हमारे पास बचा जी ए रेज टू द पावर एच माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। अब देखें चूंकि लिमिट अप्लाई हो रही है एच पर, तो ए रेज टू द पावर एक्स इसके लिए एक तरह से कांस्टेंट है ना, क्योंकि उसमें एच है ही नहीं एक्चुअली, तो ए रेज टू द पावर एक्स को हम बाहर लिखेंगे, साथ में आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो ए रेज टू द पावर एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच। अच्छा, अब देखें ये जो आपको लिमिट नज़र आ रही है ना, दिस वन लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, ओके, सो एच अप्रोचेज ज़ीरो ए रेज टू द पावर एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच, ये लिमिट दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब ये कैसे होती है, इसके लिए मैं आपको वीडियो का ऊपर लिंक बता देता हूँ, आप उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये एक अलहदा से एक लिमिट है, उसको वैल्यूट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सो दिस इज सिंपली इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए। ओके, सो साथ में हमारा नेचुरल ए की पावर एक्स भी आएगा ना, ये ए की पावर एक्स तो साथ में एज इट इज़ आएगा और बाकी जो लिमिट है उसकी वैल्यू आपको मैंने बता दी है, दिस वुड बी नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है। अब ए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो जो भी होगा। यस, पर्टिकुलरली अगर आप ए को ई लेते हैं विच इज़ आइलर्स आइडेंटिटी, अगर मैं फंक्शन अपना लेता हूँ जी, लेट्स से एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स 2.71 एंड सो ऑन, इसकी कुछ इस तरह से वैल्यू होती है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सिंपली आपने यहाँ पर ए की जगह ई इंसर्ट करना है, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ ई। नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के चूँकि इन्वर्सेस हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, सिंपली ई रेज टू द पावर एक्स। तो यहाँ से हमें डेरिवेटिव मिल गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, तो चलें इसकी एग्जांपल करते हैं। बल्कि एग्जांपल करने से पहले हम देखें, जैसे मैंने अभी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया है उसमें आप अगर देखें तो ए रेज टू द पावर था एक्स, सिंपली एक्स, लेकिन
अगर आपके पास ए की पावर में एक्स की बजाय कोई ना कोई फंक्शन पड़ा हुआ है जिसको मैं जी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक्स नहीं पड़ा, एक्स का कोई फंक्शन पड़ा है, वो कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? देखें इस केस में चूंकि हमने जो डिफ्रेंशिएशन सीखी है अभी एक्सपोनेंशियल की, उसमें आपके पास ए की पावर में जस्ट कोई एक वेरिएबल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी और वेरिएबल से। लेट से मैं कहता हूँ जी, मैं जी ऑफ एक्स को कहता हूँ यू के इक्वल है ये, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, सिंपली यू के इक्वल इंसर्ट करेंगे। तो पहले ज़रा देखें इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बन जाएगा जी ए रेज टू द पावर यू आ जाएगा सिंपली। अब ज़रा हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, चूँकि हमें डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग ऑपरेटर है ना बेसिकली, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, और ए रेज टू द पावर क्या आ गया हमारे पास, यू आ गया। लेकिन देखें हमारा फंक्शन है आपके पास क्या कहते हैं यू में, डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट से है, तो यहाँ पर हम चेन रूल लगा देंगे सिंपल। वो क्या होता है जी, सिंपली डी बाई डी यू ए रेज टू द पावर यू, और साथ में डिफरेंशिएट करेंगे यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज सिंपली द चेन रूल, ठीक है। अब आपके पास यू क्या है, पहले तो ज़रा देखें ना, डिफरेंशिएशन डी ओवर डी यू ए की पावर यू की क्या बनेगी, इसको मैं सेपरेटली लिख देता हूँ, ये आ जाएगी जी ए की पावर यू और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ ए, ऐसे ही है ना अभी जो हमने ऊपर पढ़ी है। और यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स के, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जी प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये इस तरह से बेसिकली हम डिफ्रेंशिएट किया करेंगे जब आपके पास यू की ई की पावर में या ए की पावर में एक्स की बजाय कोई एक्स का कोई फंक्शन है। चलिए अब ज़रा लास्ट पे इसकी एग्जांपल भी कर लेते हैं, अभी जो चीज़ हमने की है इसकी एग्जांपल करते हैं। अच्छा जी, लेट से आपसे कहा जाता है कि आपका जो फंक्शन है उसकी फॉर्म है जी, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ और हमें इसका इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलें देख लेते हैं सिंपली क्या आएगा। बल्कि उससे पहले हमें चूँकि पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो हमें क्या चाहिए, सब्सटीट्यूशन करनी है। तो यू के इक्वल में करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, ठीक है। अब आ जाए ज़रा, अब आपका फंक्शन क्या बनेगा। ओके, तो फंक्शन हमारा आप बन जाएगा जी सब्सटीट्यूशन के बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर यू, और अब ज़रा हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, क्या डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है इसमें, सिंपली क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना, तो सिंपली पहले लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स 2 रेज टू द पावर यू। अब देखें डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बट फंक्शन है यू का, तो यहाँ पर चेन रूल यूज़ हो जाएगा, डी बाई डी यू 2 रेज टू द पावर यू, और साथ में यू को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारे पास था चेन रूल। तो चलें फर्दर ज़रा इसको, एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर यू आएगा, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन है सिंपल जो भी हमने ऊपर सीखी है, ठीक है ना, 2 रेज टू द पावर यू और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ 2, कांस्टेंट का नेचुरल लॉग आ जाता है। अच्छा, अब यू किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या बनेगा, चलो एक बार और लिख लेते हैं इसको ज़रा, डी बाई डी एक्स, यू की वैल्यू हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अल्टीमेटली फर्दर सोल्व करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर यू की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, लिख लें इसको, और साथ में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आ जाएगा, क्या आ गया, 2x आ गया। तो ये बेसिकली इसका डेरिवेटिव आया। पर थोड़ा आप इसको मज़ीद लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। बल्कि इस तरह ना करें, आप ये करें, मज़ीद इसमें कुछ आप कर सकते हैं, और वो ये है कि आपके पास देखें ये 2 की पावर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और ये 2 की पावर क्या है, 1 है। इस 2 की बेसिस सेम है, पावर z होंगी, तो जब आप ऐड करेंगे तो मैं थोड़ा डायरेक्ट यहाँ से करने लगा हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ 2 एज इट इज़, और 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में ये वाला प्लस 1,
और ये -1 + 1 यू नो के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास सिंपली बचेगा 2 raised to the power x² और साथ में ये x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएट बनी है आपकी f(x) = 2 raised to the power x² - 1 की डिफ्रेंशिएशन बनी है, ठीक है, f'(x). तो ये था जी डेरिवेटिव, किस तरीके से आप एवेल्यूएट करते हैं। इसको हमने ज़रा जनरली भी किया था। तो आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर से मुतालिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोडक्ट रूल और इसी तरह से फिर उसके बाद डेरिवेटिव का क्वोशिएंट रूल सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।